एक तरफ विपक्ष वोट चोरी के खिलाफ संसद से लेकर चुनाव आयोग तक विरोध मार्च में व्यस्त, दूसरी तरफ संसद में नया इनकम टैक्स बिल पास हो गया। कैसे? ये सवाल विपक्ष का है। कांग्रेस राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता इसकी मांग कर रहे हैं। आपको बताते चले, इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। तो क्या कुछ बोले अखिलेश यादव, देखेंगे इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच संसद में नया इनकम टैक्स बिल पास हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि बिना चर्चा के सदन में इतना बड़ा फैसला ले लिया गया, ये लोकतंत्र का अपमान है। विपक्ष जमकर विरोध कर रहा है। इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नोटबंदी से लेकर टैरिफ तक पर सरकार को घेर लिया है। उन्होंने कहा कि लगातार बीजेपी का काम करने का तरीका है। ये सदन में बिना चर्चा के इतना बड़ा फैसला हो गया। सदन में कोई नया परिवर्तन होने जा रहा है। इनकम टैक्स बिल में नोटबंदी, किसी को कुछ पता नहीं है। तो क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव, आप सुने। बीजेपी का काम करने का तरीका है। सदन में बिना चर्चा के इतना बड़ा फैसला हो गया। सदन में कोई नया परिवर्तन होने जा रहा है इनकम टैक्स बिल में। नोटबंदी हम लोगों ने देखी, जीएसटी हम लोगों ने देखी, अमेरिका से टैरिफ लग रहा हम देख रहे हैं। हमारा पूरा कारोबार व्यापार चीन पर निर्भर हो गया। तो हम कहाँ जा रहे हैं देश को लेकर के? कैसे अमृत काल में विकसित भारत बनेगा? ये बड़े सवाल हैं। उन्होंने सिर्फ इनकम टैक्स बिल पर ही नहीं बल्कि जीएसटी समेत तमाम मुद्दों पर सरकार पर निशाना साधा है। इस सरकार का नोटबंदी भी हम लोगों ने देखा और नोटबंदी पे ये आश्वासन दिया कि काला धन खत्म हो जाएगा और आतंकवाद खत्म हो जाएगा। दोनों चीज हम लोग देख रहे हैं। जीएसटी कानून ला करके सरकार ने ये बताया कि इससे सरलीकरण होगा, व्यापार बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा। लेकिन जीएसटी मल्टीनेशनल कंपनियों के फेवर करने के लिए लाया गया था और उसका परिणाम ये हुआ कि सबसे ज़्यादा संशोधन करना पड़ रहा है। आज इनकम टैक्स बिल पास हुआ है, क्या पास किया है, उसका क्या असर पड़ेगा कारोबार पर? विदेश नीति इनकी, टैरिफ के बाद टैरिफ और तमाम तरह की चीज़ें अब सामने आ रही हैं। चीन पर हमारा पूरा कारोबार निर्भर है। तो क्या संशोधन हम कर रहे हैं? क्या जीएसटी से संशोधन किया जिससे व्यापार बढ़ गया? क्या हमने नोटबंदी के बाद फैसले लिए जिससे हमारे व्यापारी और आम लोगों को लाभ पहुंचा हो? पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।